किष्किंधा के द्वार पर आज एक अग्नि समान तेज चमक रहा था। वह थे लक्ष्मण। श्री राम के आदेश पर वे सुग्रीव को स्मरण दिलाने चले थे कि सीता जी की खोज का वचन अब तक अधूरा है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 31वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब श्री राम को लगा कि सुग्रीव सीता जी की खोज को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तब उन्हें याद दिलाने के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा। रघुनाथ जी की बात लक्ष्मण जी के लिए आदेश थी। लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लेकर किष्किंधा की ओर चल दिए। लक्ष्मण जी की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। सुग्रीव के ऊपर आए हुए भयंकर क्रोध को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुत सारे भयंकर वानरों को देखा। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। लक्ष्मण जी को देखते ही उन वानरों ने हाथ में बड़े बड़े पेड़ उठा लिए। उनको हथियार उठाकर देखते हुए लक्ष्मण जी का क्रोध और बढ़ गया। लक्ष्मण काल, मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उनकी ये अवस्था देखकर वानर वहां से भागने लगे। लक्ष्मण उस समय 5 मुंह वाले शेषनाग जैसे दिख रहे थे। उस अवसर पर अंगद डरते डरते वहां आए। तब लक्ष्मण जी ने कहा, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना लक्ष्मण द्वार पर खड़े हैं, बस इतना कहकर तुम मेरे पास लौट आना। अंगद ने जब अंदर जाकर ये बात कही तो सुग्रीव उस समय सो रहे थे। उन्होंने अंगद की बात को अनसुना कर दिया। इधर वानरों ने डर की वजह से शोर मचाना शुरू कर दिया। उस शोर से सुग्रीव की नींद टूट गई और वे उठकर बैठ गए। सुग्रीव के मंत्री ने कहा, राजन, श्री राम और लक्ष्मण वास्तव में भगवान है। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य रूप धारण किया है। वे दोनों त्रिलोकी को चलाने योग्य हैं। आपको यह राज्य उन्होंने ही दिया है। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए हुए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके डर से सारे वानर चीख रहे हैं। आप शीघ्र चलकर लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करें और धर्मात्मा श्री राम ने जैसा कहा है उन बातों को सुनिए और उसका पालन कीजिए।